तस्वीरें लेते समय एक युवती ने गलती से एक हत्या की तस्वीर खींच ली, लेकिन तुरंत भागने के बजाय वह शांत रही जबकि हत्यारे ने शव को ठिकाने लगा दिया। उसने अपने कैमरे से उसका चेहरा कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद अन्ना सड़क के किनारे भागी और अपने चाचा के साथ पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को फोन करना चाहती थी, लेकिन कार खाली थी। क्या उसके चाचा ने गोली चलने की आवाज सुनी और उसे लेने वापस गए? ये सोचकर अन्ना घबराकर वापस भागी और उसका डर सच साबित हुआ। उसके चाचा का सामना हत्यारे से हो गया था। अन्ना ने उसे चेतावनी देने के लिए बेताब होकर चीख मारी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल उसके चाचा के सिर में गोली लगी और उनकी गर्दन पर ही दम टूट गया। जब हत्यारा अन्ना को न्याय के कटघरे में लाने के लिए उसे मारने ही वाला था, तभी उसका ध्यान अन्ना के हाथ में मौजूद कैमरे पर गया। उस क्षणिक झिझक में अन्ना मुड़ी और अपनी जान बचाने के लिए भागी। कहीं और जाने की जगह न होने पर वह आखिरकार एक सुनसान केबिन में पहुंची और मदद के लिए पुकारा। केबिन का मालिक निक हैरान दिख रहा था और उसे ये पूछने का भी समय नहीं मिला था कि क्या हो रहा है। तभी एक गोली उसके टखने में लगी। तभी निक को एहसास हुआ कि लड़की का पीछा किया जा रहा है। जैसे ही हत्यारा करीब आया, निक ने दर्द सहते हुए केबिन के अंदर शरण ली और दरवाजा बंद कर लिया। उसने एक शॉटगन उठाई और उसमें अपनी बची हुई 2 गोलियां भर ली। जैसे ही हत्यारे ने दरवाजा तोड़ा, निक ने बगल से एक गोली चलाई, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण गोली किसी महत्वपूर्ण अंग को नहीं लगी। फिर भी हत्यारे ने शॉटगन की ताकत को पहचान लिया और अंदर आने की हिम्मत नहीं की, बल्कि एक दीवार के पीछे छिपकर इंतजार करने लगा। निक के पैर में चोट लगी थी और वो आगे नहीं बढ़ सकता था। हत्यारे ने जबरदस्ती अंदर घुसने की हिम्मत नहीं की और दोनों आदमी उसे डराने के लिए एक तनावपूर्ण गतिरोध में फंस गए। निक ने झूठ बोला कि उसने पुलिस को फोन कर दिया है। यह सुनकर हत्यारा तुरंत घबरा गया और घर में फोन ढूंढने लगा, लेकिन जांच करने पर उसे पता चला कि फोन लाइन बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं थी। फिर हत्यारे ने उसे एक सौदा पेश किया। अगर निक उस छोटी बच्ची को उसके हवाले कर दे तो वो तुरंत चला जाएगा, क्योंकि उसने हत्या देखी थी। अपने सामने उस मासूम बच्ची को देखकर निक अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने उसे सौंप दिया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगी। उसने कातिल के प्रस्ताव को दृढ़ता से ठुकरा दिया। दोनों को एहसास हो गया था कि आगे जो होने वाला है वो धैर्य की लड़ाई होगी, क्योंकि वे आने वाले टकराव के लिए तैयार हो रहे थे। दोनों ने अपने जख्मों की देखभाल शुरू की और पट्टियां बांधने के बाद निक ने एक योजना बनाई। उसने अन्ना से तौलिए और बल्ब लाने को कहा। उन्हें अपने कपड़ों के नीचे छिपाकर पूरी ताकत से कुचलने को कहा। फिर उसने टूटे हुए कांच के टुकड़ों को सीढ़ियों पर बिखेर दिया। इस तरह अगर कातिल हिलता डुलता तो उन्हें तुरंत सुनाई दे जाता। इसके बाद अन्ना ने निक को पूरी कहानी विस्तार से बताई। सबूतों को मिटने से बचाने के लिए अन्ना ने कैमरे की फिल्म निक को सुरक्षित रखने के लिए दे दी, लेकिन निक को यकीन नहीं था कि वह इस टकराव में जीत पाएगा। इसलिए उसने फिल्म को सील कर दिया और अन्ना से उसे टॉयलेट टैंक में छिपाने को कहा। उसी क्षण निक के सिर के ऊपर की बत्ती टिमटिमाने लगी। उसे अचानक समझ आया कि जनरेटर का ईंधन टैंक काफी समय से भरा नहीं गया था और खाली होने वाला था। रात तेजी से ढल रही थी और एक बार जनरेटर का ईंधन खत्म हो गया तो उसका घायल पैर समेत पूरा घर अंधेरे में डूब